दोस्तों वैसे तो आज के टाइम पर एक से बढ़कर एक फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 साल बाद भी F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे डेंजरस फाइटर जेट है। जहां आज तेजी से बदलते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में हर कोई टेक्नोलॉजी एक टाइम बाद पुरानी हो जाती है, वहीं F-22 रैप्टर ऐसी मशीन है जो 25 साल बाद भी अपना रुतबा कायम किए हुए है। और इसके अलावा F-22 रैप्टर F-35, जिसे अमेरिका सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट भी कहता है, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और ऐसा क्यों है, यही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए ज्ञान की बारिश शुरू करते हैं। F-22 रैप्टर ने अपनी पहली उड़ान 7 सितंबर 1997 में ली थी और ऐसे सुपीरियर फाइटर जेट की जरूरत यूएस एयरफोर्स को 1981 में महसूस हुई, जहां उसे अपने पुराने हो रहे F-15 और F-16 को रिप्लेस भी करना था। साथ ही उन्हें एक ऐसा फाइटर जेट भी चाहिए था जो कि सोवियत यूनियन के मिग्स और सुखोइस को टक्कर दे सके, खासकर MiG-29 और Su-27 को। इस फाइटर जेट को बनाने के लिए मेनली दो कंपनीज में टक्कर थी, एक थी लॉकहीड मार्टिन और दूसरी थी नॉर्थरॉप। दोनों ही कंपनीज ने अपने अपने प्रोटोटाइप तैयार किए, YF-22 एंड YF-23, जिसमें से यूएस एयरफोर्स ने लॉकहीड मार्टिन का YF-22 सेलेक्ट कर लिया और उसे विनर घोषित कर दिया गया। अब वैसे तो यूएस एयरफोर्स इसकी 750 यूनिट्स लेना चाहती थी, लेकिन इसकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हुए ये नंबर 195 यूनिट्स पर आ गया। और जहां पहले यूएस इसे अपने फ्रेंडली नेशंस को भी देने वाला था, वहीं इसकी कैपेबिलिटीज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को देखते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने इसके एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया और F-22 रैप्टर को ना देकर F-35 को डेवलप किया और अपने फ्रेंडली नेशंस को भी सेल किया। अब वैसे तो F-35 भी कुछ कम नहीं है, लेकिन F-22 के सामने ये कुछ फीका नजर आता है। अब ये तो थी F-22 के बनने और उसके एक्सपोर्ट बैन होने की बात, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है कि ये 25 साल बाद भी आज अपनी कैटेगरी का सुपीरियर फाइटर जेट है। तो पहली चीज जो इसे बाकी फाइटर जेट से बेहतर बनाती है वो है इसका स्टेल्दी एयरफ्रेम। F-22 का जो एयरफ्रेम है वो एक डायमंड शेप एयरफ्रेम है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम रहे, और इसे बनाने में यूज होने वाले कार्बन फाइबर और इस पर किया जाने वाला रडार ऑब्जर्विंग पेंट इसे और भी ज्यादा स्टेल्दी बना देता है। अब जहां F-16 जैसे फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो होता है 5 मीटर स्क्वायर, वहीं अगर F-35 की बात करें तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन होता है 0.005 मीटर स्क्वायर। लेकिन 0.0001 मीटर स्क्वायर RCS के साथ F-22 रैप्टर इन सबसे ज्यादा स्टेल्दी है। दूसरी जो चीज F-22 रैप्टर को बाकी फाइटर जेट्स का बादशाह बनाती है वो है इसके इंजन्स। इसमें प्रैट एंड विटनी के दो F119 टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हर एक इंजन बिना आफ्टर बर्नर के 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। वहीं अगर आफ्टर बर्नर का यूज किया जाए तो यही थ्रस्ट 156 किलो न्यूटन हो जाता है। इसलिए इसका टोटल ड्राई थ्रस्ट है 232 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 312 किलो न्यूटन। ये इंजन कितना बेहतर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी और फाइटर जेट को 1.8 मैक की स्पीड को अचीव करने के लिए आफ्टर बर्नर की जरूरत होती है, वहीं F-22 रैप्टर 1.8 मैक की स्पीड को बिना अपने आफ्टर बर्नर यूज करे अचीव कर सकता है, जिसे फाइटर जेट की दुनिया में सुपर क्रूज करना कहते हैं। एक और चीज जो F-22 रैप्टर को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है वो है इसका इंटरनल वेपन बे। अब जहाँ किसी भी फाइटर जेट को देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि उसके पास कितने हथियार हैं, वहीं F-22 रैप्टर इस मामले में अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके हथियार इसके इंटरनल वेपन बे में रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला F-22 रैप्टर के वेपन्स का अंदाजा नहीं लगा पाता। इवन एक बिना वेपन वाला F-22 रैप्टर भी किसी नॉर्मल फाइटर जेट को भागने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं होगा कि F-22 रैप्टर के पास वेपन्स ही नहीं है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इंजन के टोटल थ्रस्ट और किसी जेट के वेट की बात हो रही है। अगर किसी फाइटर जेट का थ्रस्ट और उसका वेट बराबर है तो उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 होगा, जिसे एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन अगर आपका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ऊपर है तो वो और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 से ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने पर कोई भी फाइटर जेट किसी रॉकेट की तरह सीधा ऊपर क्लाइंब कर सकता है। और अगर F-22 रैप्टर के थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो वो है 1.25 फुल आफ्टर बर्नर के साथ। इसलिए F-22 रैप्टर सीधा ऊपर मिसाइल की तरह क्लाइंब कर सकता है, और इसी की वजह से F-22 रैप्टर बहुत तेजी से हाइट गेन कर सकता है, जो कि किसी डॉग फाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो थे वो पॉइंट जिसकी वजह से हमें लगता है कि F-22 रैप्टर आज भी सुपीरियर है। इसके अलावा कुछ क्रिटिक्स का मानना ये भी है कि नॉर्थरॉप का YF-23 F-22 से ज्यादा स्टेल्थियर था,
लेकिन फिर भी यूएस एयरफोर्स ने F-22 रैप्टर को सिलेक्ट किया। आपको इसमें क्या लगता है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।